नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल टू रील में। मैं हूँ पूजा भारती। आज रील में उन रियल चीज़ों को लेकर आई हूँ जिसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने कलमों से श्रीमद् भगवद गीता में उतारा है। उन कथाओं को सुनते हैं जो हमें बताएंगे कौन से कर्म से हमें कैसा फल मिल सकता है। आइए सुनते हैं इस कथा को। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियाँ थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ था। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई थी। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। कहते हैं उन्होंने युवावस्था में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, वो भी अपने पिताजी के घर पे। क्यों किया था? विदुर जी ने यह प्रश्न किया मैत्रेयी जी से। महिला ससुराल में देह का परित्याग करे तो बात समझ में आती है, उसे प्रताड़ना दी गई होगी शायद, लेकिन पिता के घर में बात को समझ नहीं आई। इसी पर मैत्रेयी जी कहते हैं, आइए आपको एक कथा सुनाएं। एक बार देवताओं की बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष जो सती के पिता हैं उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए सभी लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो उठकर खड़े नहीं हुए। ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता के तुल्य हैं, खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन शंकर जी तो दामाद हैं, दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, कितना उद्दंड है ये, मेरे आने पर भी उठकर खड़ा नहीं हुआ। मैंने तो अपने मृगनयनी सी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। इसको तो कोई भी सभ्यता शिष्टाचार है ही नहीं। इस तरह दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले। अब प्रश्न यह उठता है कि दक्ष की सभा में शिव जी उनके सम्मान के लिए क्यों उठकर खड़े नहीं हुए। तो इसका उत्तर है, शिव जी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना कदापि नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि दक्ष सभा में कब आए। जब दक्ष गाली देने लग गया, अपशब्द बोलने लग गया, तब उनका ध्यान टूट गया। तब उन्होंने देखा कि दक्ष अत्यंत क्रोध में उन्हें अपशब्द बोले जा रहा है। यही है आत्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज कुछ तो बोलेगा ही। उसके बोलने पर महापुरुष को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अब दक्ष को और क्रोध आ गया। उसने हाथ में जल लेकर शिव जी को श्राप दे डाला। उसने कहा, आज के बाद किसी भी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से चला गया। यह सब देखकर नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष को श्राप दे डाला। उसने कहा, मेरे आराध्य को अकारण ही श्राप दिया है तूने। तू इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। तूने इतना मैं कर लिया, अगला जन्म तुझे बकरे का मिलेगा। यही कहते हैं, ज़्यादा मैं करने वालों को क्या जन्म मिलता है ये आप समझ सकते हैं। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे डाला। तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका मात्र ही रह जाएगी, तुम्हें कभी भी ज्ञान नहीं होगा। ब्राह्मणों को श्राप देते ही वहाँ पर खड़े ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि को भी अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हमने क्या किया, हमें तो अकारण ही श्राप दिया है तूने। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे डाला। जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, ना स्नान करेंगे और ना ही ठीक से पूजा करेंगे। वो सिर्फ भांग खाएंगे और हड्डियों का माला पहनेंगे। ये सब चीज़ें तामसिक होती है। आज जो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान में राख लपेटे, हड्डियों का माला पहने दिखते हैं, वे सब इस श्राप के कारण ही तो है। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं। वे अपने भक्तों को कैसे इस तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति दे सकते हैं। अब भगवान शंकर ने देखा कि सभी लोग बहुत क्रोध में हैं, यहाँ से चलना ही सही रहेगा। उन्होंने अपने गणों को संभाला और कैलाश की ओर रवाना हो गए। दक्ष का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने कंथर क्षेत्र में एक यज्ञ आरंभ किया और उसने ऐसा दुराग्रह किया जो हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, मैं विष्णु की पूजा करूंगा इस यज्ञ में, लेकिन शिव जी की नहीं करूंगा। तब देवों ने उनसे कहा,
कि तेरा यज्ञ ऐसे में कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन क्रोध में दक्ष ने देवताओं की भी नहीं सुनी। उन्होंने इस यज्ञ को आरंभ कर दिया और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दे दिया, लेकिन शिव जी को नहीं दिया। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में यज्ञ आरंभ हो चुका है। सारे देवता कैलाश पर्वत होकर आ रहे हैं। सती और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। तभी सती ने देवताओं से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो देवता कहते हैं, आपके पिता के घर में यज्ञ है और आप हमसे पूछ रही हैं। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। कहते हैं सती बहुत चतुर थी। उन्होंने कहा, आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वो ये भी तो कह सकती थी मेरे पिता के यहाँ, लेकिन उन्होंने कहा आपके ससुर के यहाँ, जिससे भगवान शिव और उनके पिता का संबंध और प्रगाढ़ हो जाए। भगवान शिव मौन हैं, वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुखी तो होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला तो क्या? शायद आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आपको बता दें, शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती ने भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लगी तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये मुझे शास्त्र का विधान बता रही हैं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा है। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उन्हें क्रोध आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना कुछ कहे चल पड़ी। भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ जाओ, नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि अब यह लौटने वाली नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, भगवान शंकर ने भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, फिर हम कहाँ फंसे हैं। ये दुनिया ऐसी ही चलती है, यह हमें समझ लेना चाहिए। भगवान शंकर यहाँ पर चिंतित और ध्यान में बैठे हैं। उधर सती अपने पिता के घर पहुँच चुकी है। वहाँ जाकर उन्होंने देखा भगवान शंकर का तो कोई भी स्थान नहीं है। भगवान शिव का अपराध ही क्या है, यह सोचकर सती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पिता को क्रोध में आकर कहा, मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसा देवता दुनिया में कोई है? सती ने फिर कहा, तुमको छोड़कर इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शिव का विरोधी होगा। विष्णु का विरोधी या ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो कोई नहीं हो सकता। शिव जी तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। वो तो अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया है। शास्त्र में लिखा है, जहाँ गुरु और भगवान का विरोध हो रहा है, वहाँ कानों में उंगली लगाकर निकल जाओ। जो सुनेगा, जो विरोध करेगा और जो इसका भागी बनेगा, वो भी पाप का भागी होगा। सती कहती हैं, मैं तेरे जीव तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौट कर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर भी लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, यह शरीर तो तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए हुए शरीर से मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? वो तो मुझे दक्ष पुत्री बोलकर बुलाएंगे और यह मेरे लिए मरने के समान होगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ में उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर भगा दिया। यह समाचार नारद जी को जब मिला तब वो भागे भागे आए शिव जी के पास और बोले, प्रभु, सती की यह दशा हुई है। अब भगवान शिव को रोष आ गया। शिव जी ने अपने अपमान पर कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन आज सती का अपमान हुआ है। शिव जी भयंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। इससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ, जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर और हाथ में त्रिशूल लिए हुए था। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और पूछा, क्या आज्ञा है? शिव जी ने अत्यंत क्रोध में आकर कहा, एक ही आदेश है,
दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुँचे। दोपहर का समय था। यजमान लोग विश्रामशाला में थे। पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। जहाँ जाकर वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए और बांसों से यजमानों को और देवताओं की बहुत पिटाई की। यज्ञ में बिल्कुल भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया। एक थे यजमान दक्ष, एक आचार्य भृगु जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिव जी के विरोधी थे। उनका नाम था पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों का विधान है, आचार्य को दुगुनी दक्षिणा दी जाती है। उनके दाढ़ी और मूंछ उखाड़ लिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिव जी को सजा देने की ओर इशारा कर रहे थे। अब पूषा की बारी आई। उनके दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को अपशब्द बोल रहा था, तब पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है, यदि हम अपने शरीर के किसी भी इंद्रियों का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे, तो वो अंग हमारा बेकार हो जाएगा। अब भग देवता की बारी आई। भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष को आंखों से इशारा कर रहा था और बोल रहा था उन्हें कि और अपशब्द बोलो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, लेकिन वो नहीं मरा। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन को मरोड़कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था। ये तो शिव जी के अपमान के लिए किया गया था। धर्म की दृष्टि से ना होने वाले, ना किए जाने वाले कार्य कभी भी सफल नहीं होता। यहाँ सीखने वाली बात है, किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रख कर किया जाए तो वह कभी भी सफल नहीं होता। ऐसे बहुत से काम हैं, बाहर से हमें दिखाई देता है कि यह धर्म के लिए है, पर उसका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए। इधर सती जी का पुनर्जन्म होता है, माता पार्वती के रूप में। माता पार्वती ने फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडोल थी। सती जी अब पार्वती के रूप में अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती। वे जानती हैं जो पहले हुआ वो ज़्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ। यही कहेंगे, अपने आराध्य का उपासना करो और सम्मान सबका करो, अपमान किसी का मत करो। अगर हम किसी भी अपने आराध्य को मानते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, तो प्रेम भाव से जाओ। सबका सम्मान और सबका हित करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल रहता है। गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं जिज्ञासा तो हम सभी के अंदर है, लेकिन कुतर्क नहीं करनी चाहिए। गुरु जो आदेश करे उसे सुनो, उसे समझो और फिर उसे मानो भी, तभी हमारा कल्याण होगा। फिलहाल यही कहेंगे। नमस्कार।